पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाली है। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिकापुरी और द्वारिकापुरी, ये 7 पुरियां पाप नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। ये मोक्ष प्रदाता सप्तपुरियां कहलाती हैं। इनमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य लीला स्थली, ये संपूर्ण माथुर मंडल कहा जाता है ब्रज, इसलिए लीला स्थली भी मथुरा में जुड़ जाती है। इसलिए मथुरा मंडल की समानता कहीं त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का नित्यवास ईश्वरी वैभव में मथुरा में महान मोह का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ यमुना रस रानी पूरा घेरे हुए हैं हमारे प्रभु की लीला स्थलियों को। मथुरा को भी पावन कर रही हैं। एक एक कण परम बंदनी है ये मातृमंडल ब्रज का। ब्रज का नाम स्मरण करने मात्र से पवित्रता हो जाती है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय गिरिराज जय गिरिराज, जय बरसाना जय नंदगांव, अरे परम अमृत। यहां जो स्थित वन है, पर्वत है, नदी है, घाट है, वृक्ष है, ये सब भगवत स्वरूप है ब्रज 84 कोश में। यहां केवल दर्शन मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने पीछे वर्णन किया, जो हमारे वृंदावन आ गया, एक बार प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर लिया, एक बार माथे पे रज लग गई, वो कभी नरक नहीं जाएगा। शास्त्रों में बड़ा महत्व है ब्रजमंडल माथुर मंडल का। इसमें षष्टिकोट सहस्त्र तीर्थों की उपस्थिति मानी गई है संपूर्ण माथुर मंडल में, और 12 वन हैं जो बहुत ही पावन करने वाले हैं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यकवन, बहुलावन, खदिरवन, महावन, लोहजंघवन, बिल्ववन, भांडीरवन, श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन 3 भावों में स्मरण किया जाता है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और ये नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। इन सब का दर्शन अवगाहन व्यास मिश्र जी ने किया। विश्राम घाट में विराजमान हुए, बड़ा उत्सव मन रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, जस गाया जा रहा है। अब वहां से आगरा के लिए चले, मथुरा से लगभग 13 किलोमीटर चले होंगे। व्यास मिश्र जी को सूचना मिली कि यात्रा रोकनी पड़ेगी, उदर में पीड़ा हो रही है तारा रानी की। तत्काल उत्तम स्थल की खोज हुई। बादग्राम को बिल्कुल छूता हुआ ही विशाल कुंड है, बहुत विराट बट वृक्ष, जहां छोटा आज वट वृक्ष है वहां विशाल बट वृक्ष। वहीं आदेश हुआ, तत्काल महल की तरह वस्त्रों के तंबू तान दिए गए। बड़ा पावन स्थल चयन किया हित महाप्रभु ने, क्योंकि इधर लाडली जो रावल, इधर गोकुल और बीच में बादग्राम। श्री कृष्ण जन्मस्थली गोकुल, प्रिया जन्मस्थली रावल और उसके बीच में बादग्राम। मानो प्रिया प्रीतम की संधनी शक्ति सहचरी प्रकट हो रही है, तो स्थान भी बीच का ही चयन किया। प्रसव वेदना बढ़ने लगी। व्यास मिश्र जी ने तत्काल यात्रा रोक दी। अब नहीं, आगे नहीं चला जाएगा। सैनिकों की टुकड़ी साथ रहती थी, सब व्यवस्था हुई। ग्राम से दूर ऊंचा स्थल टीला, समीप में बड़ा ही निर्मल श्री कृष्ण कुंड, आज भी बहुत पावन उसकी महिमा है। गुरुदेव भगवान और ने उनके साथ बैठकर ही कुंड के पास महिमा वर्णन की। निश्चित सहचरी भाव की प्राप्ति इस कुंड के स्नान और जलपान से थी। अपने श्री जी का नौका विहार भी उसी कुंड पे हुआ। और खास बात, बटवृक्ष के नीचे वो शिविर लगा जिसमें तारा रानी विराज, वहीं महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। वो बटवृक्ष अंतर ध्यान हो गया, पर उसी जगह पर नवीन बटवृक्ष का
सुंदर स्वरूप प्रकाशित है आज जो आप दर्शन करते हैं बादग्राम में। बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों के महल बनाए गए, कोई ऐसे थोड़ी कैसे तंबू कनात लगा दी गई। महलों का निर्माण वस्त्र के द्वारा, सात्विक वृत्ति वाली सैकड़ों हजारों दासियां सेवा में, कोई ऐसा थोड़ी कि 2-4 लोग। श्री व्यास मिश्र जी ने तत्काल अपने निज जनों के साथ कुछ बहादुर सैनिकों के साथ सूचना भेजी। पास में ही बादग्राम के आगे ही बादशाह का शिविर लगा हुआ, तो जो इंतजार कर रहे थे कि ब्रजमंडल के दर्शन करके व्यास मिश्र जी आवे तो यहीं से एक साथ चलेंगे। सूचना दी कि अब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि प्रसव पीड़ा हो रही, किसी भी क्षण प्रादुर्भाव हो सकता है बालक का। तत्काल उसने आदेश किया, मैं यहीं हूं पास ही, मैं और पास आ रहा हूं, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सारा उत्सव हमारी तरफ से रहेगा। एक जो मन में भय जैसा था कि कहीं ऐसा ना कह दे वो बादशाह है कि नहीं आपको हर स्थिति में अभी चलना पड़ेगा, तो फिर ना कहना पड़ेगा, विरोध सहना पड़ेगा। और उनको प्रभु का बड़ा अनुग्रह माना कि बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति हो गई। बादशाह बड़ा उत्साहित है इस बात के लिए। बड़े बड़े कीर्तन पद गायन करने वाले जो ब्रजवासी जन हैं उनको सबको बुलाया गया। नाम कीर्तन कहीं हो रहा है, कहीं पद कीर्तन हो रहा है, कहीं भगवत चर्चाएं हो रही, कहीं ब्राह्मण जन वेदों की ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं। महाप्रभु का प्राकट्य समय है, तो जैसे भगवान के अवतार के समय प्रकृति श्रृंगारित हो जाती है, वैसे ही बसंत ऋतु निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षनि पल्लव नए। एक और सूखे वृक्षों में भी नई नई कोपें आ गई, तो सूखे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए, कौन सी बड़ी बात। सूखे जड़ वृक्षों में नवीन किनगे आ गए, श्रृंगारित हो गए संपूर्ण सरोवर निर्मल जल से, क्योंकि प्रेम का अवतार हो रहा है। निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षनि पल्लव नए, दये सकल सुख शबनिको। जितने भी लोकपाल हैं सब प्रसन्न हैं। पृथ्वी अपने आप आनंद में खाद्य पदार्थों को प्रकट कर रही, एक सबके हृदयों का अपने आप परिवर्तन हो रहा है। महाप्रभु के अवतार के समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, बसंत ऋतु की शोभा है। सूखे वृक्षों में भी नवीन पल्लव आ गए, सरोवर निर्मल जल से हो गए और सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं। वास उसकी जो सुवास है भौरे मत वाले हो रहे। असम सैन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहुं दिस भये, गए अशुभ सब विश्व के, सब विश्व के अशुभ नष्ट हो गए, क्योंकि प्रेम का अवतार हो रहा है। सेवक जी महाराज कह रहे जगह जगह भगवत चर्चा हो रही, ऐसा सात्विक प्रभाव पड़ रहा है कि जो बादशाह के सैनिक म्लेच्छ हैं वो भी म्लेच्छ सकल हरिजस विस्तर ही, म्लेच्छ भी भगवत चर्चा सुन रहे हैं और नाम कीर्तन कर रहे हैं, परम ललित बानी उच्चर हैं। और बादशाह सबको छूट दिए, जिसको जो चाहिए वो बांटो। आज हमारे राजगुरु के यहां संतान प्रकट हो रहे, इसलिए खूब उत्सव मनाया जा रहा है। करें प्रजा पालन, जैसी जिसकी रुचि उसको वैसा ही सब अनुकूलता प्रदान कर रही प्रकृति, ईश्वर, लोकपाल, बादशाह, चारों तरफ से आनंद ही आनंद। जय हो इस माथुर मंडल की, जहां हमारे प्राणाराध्य परमदाता जीवन धन श्रीहित महाप्रभु प्रकट होते हैं। ये धन्य है। भगवान भी प्रकट हुए, प्रियाजू भी प्रकट हुई, यहीं दिव्य लीला हुई, तो उनकी दिव्य लीला का रसास्वादन कराने के लिए हित सजनी जो भी यहीं प्रकट हुई। जय जय श्री मथुरा मंडल ब्रज देश बाद शुभ ग्रामा, जय जय श्री गोकुल रावल ढिंग लसत परम अभिरामा, जय जय श्री जननी तारा श्री जनक व्यास सुख धामा, वृंदावन हित राधा वल्लभ प्रगट्यो श्री हित नामा। श्री महाप्रभु के प्राकट्य के समय बादग्राम वासियों को मनचाही वस्त्रें दी जा रही, जिसको जो पूरा नगर सजाया गया। बादग्राम ब्रजवासियों की समस्त कामनाओं को पूर्ण किया जा रहा है। अपूर्व आनंद, चारों तरफ
जिधर देखो फल फूलों से लदे हुए वृक्ष, हरे भरे वन उपवन, नाना प्रकार के रंग बिरंगे सूक पीक मयूर आदि पक्षी मीठी बोली बोल करके मानो प्रियालाल का यश गा रहे हैं। निर्मल सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए हैं, मछलियां रंग बिरंगी उछल रही, किलोल कर रही, हंस चक्रवाक सारथ आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस विशाल बट वृक्ष के नीचे श्री व्यास मिश्र जी जो परिवार शिविर लगा हुआ था, तारा रानी का अब और पीड़ा बढ़ी। शुभ घड़ी जिसकी प्रतीक्षा थी वो सन्निकट आ गई। ऋतु बसंत पूजई अभिलाषा, परम पुनीत मास बैसाखा, शुक्ल पक्ष की ग्यास सुहाई, चंद्रवार कल कीरति गाई, तहां प्रगट भय श्री हरिवंश, रसिक राज रसिकन अवतंस। रसिक राज ऋतुराज बसंत में प्रकट हो रहे हैं। बसंत ऋतु, बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, दिन का अंतर, आज रविवार पर सोमवार का दिन और प्रातः काल की यही बेला। बादग्राम में श्री कृष्ण सरोवर के समीप वट वृक्ष के नीचे हित सजनी जू का स्वरूप वंशी अवतार महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू प्रकट हुए। सेवक जी महाराज का मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रगटे जगधनी, भवन भनी अवनी वर आप मुखो, शुभ बासर शुभ रीक्ष विचार, माधो मास ग्यास उजियार, नारिनु मंगल गायो, दक्षिण देव दुंदुभि बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिली किए, ये सिराने सब निके, तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो।